अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। रिस्क रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल बजटिंग में ये पढ़ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना। क्या चीज़ लेना? लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म एसेट के बारे में डिसीजन लेना। वो क्या चीज़ में पढ़े थे? कैपिटल बजटिंग में। अब कैपिटल बजटिंग में पढ़े थे कि कैश फ्लो क्या चीज़ आ रहा है ईयर 1 में। अगर एक बार हम लोग 0 पीरियड में पैसा लगा रहे हैं तो ईयर 1 में कुछ आ रहा है, इनफ्लो 2 में, 3 में। अब जितना जितना हम लोग सोचे थे, क्या एग्जैक्ट उतना आ पाएगा? तो आंसर इज नहीं। उससे कम या ज़्यादा। ये क्या चीज़ है कि हम लोग फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। फ्यूचर के बारे में ये नहीं हम लोग बोल सकते कि एग्जैक्ट उतना ही पैसा आने वाला जितना हम लोग सोचे थे। तो इसी को कंसिडर करने के लिए हम लोग क्या चीज़ कर पढ़ रहे हैं अभी? रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, रिस्क को भी एनालाइज करेंगे। रिस्क को भी क्या चीज़ करेंगे? एनालाइज करेंगे। तो ये क्या चीज़ में पढ़ेंगे? कैपिटल रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में। अब इसमें बहुत सारा टेक्निक है। कौन कौन सा टेक्निक हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक में क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा क्या है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं पहले। तो उसी के आधार पे, उसी के बेस पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा क्या है? कन्वेंशनल टेक्निक में क्या चीज़ है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और दूसरा क्या है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंस। थर्ड में क्या है? अदर टेक्निक। इसमें क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस और क्या है? सिनेरियो एनालिसिस। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ये दोनों मेथड पहले था, अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है। तो हम लोग को टोटल कितना मेथड टेक्निक पढ़ना है? 7 टेक्निक पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या चीज़ से स्टार्ट करें? स्टैटिस्टिकल टेक्निक से। ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एग्जैक्ट तो हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना पैसा आने वाला है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को इसलिए कंसीडर करेंगे, एक ऐसा फैक्टर को कंसीडर करेंगे जिससे हम लोग का क्या चीज़ होगा? एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा, वैसे भी एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, तो एक बेस बन करके आ जाए। तो हम लोग इसमें सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करें? स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल में क्या चीज़ स्टार्ट करें? प्रोबेबिलिटी। इसमें 3 हम लोग को पढ़ना था। क्या चीज़ पढ़ना था? प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या था? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड में क्या चीज़ पढ़ना था? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो हम लोग को स्टैटिस्टिकल टेक्निक में 3 पढ़ना। प्रोबेबिलिटी पढ़ना। क्या चीज़ पढ़ना? प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, और तीसरा कैसे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करेंगे? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। क्या चीज़ हम लोग को निकालना सीखना है? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। हम लोग सबसे पहले क्या चीज़, मीन कैसे निकालते थे? बचपन में हम लोग मीन कैसे निकालते थे? मतलब पहले कितना कैसे निकालते थे? ये होता था एक्स, यहाँ क्या करते थे? एफ, फिर मल्टीप्लाई कर क्या कर देते थे? एक्स एफ को मल्टीप्लाई कर देते थे, एक्स एफ को मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ जो कुछ भी आता था, फिर एफ का क्या कर लेते थे? टोटल कर लेते, समेशन ऑफ एफ, और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स एफ। ऐसे ही करते थे ना। तो मीन क्या हो जाता था? समेशन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। इसी मीन को हम लोग क्या चीज़ बोलते थे? एक्स बार। इसी मीन को हम लोग क्या चीज़ बोलते थे? एक्स बार बोलते थे। या इसी का क्या दूसरा बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला जाता है। तो मीन हम लोग ऐसे निकालते थे। कैसे निकालते थे? कि जो भी एक्स होता था, जो भी वेरिएबल होता था, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे। तो और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका समेशन कर लेते थे, टोटल हो गया, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। तो अभी हम लोग एक्सपेक्टेड कैसे सीखने वाले हैं? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे आता है? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे आता है? तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज़ दे रखा हुआ? कैश फ्लो। जो क्या चीज़ में दे रखा हुआ था? कैपिटल बजटिंग में भी दे रखा हुआ था। कैश फ्लो क्या चीज़ में दे रखा हुआ था? कैपिटल बजटिंग में भी दे रखा था।
और दूसरा क्या चीज़ दे रखा होगा, प्रोबेबिलिटी। अब कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या चीज़ को, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका टोटल क्या चीज़ आ जाएगा हम लोग का, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे आएगा, मान के रखो कैश फ्लो कितना है 10,000, कैश फ्लो कितना है 10,000 है, और ये कितना दूसरा, ये ईयर 1 में कितना दे रखा हुआ है 10,000, ईयर 2 में कितना दे रखा हुआ है 20,000, और ईयर 3 में कितना दे रखा हुआ है 15,000, ईयर 4 में कितना दे रखा हुआ है 25,000। ये हम लोग का मान के रखो कैश फ्लो दे रखा हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है 0.5, इसका 0.4, इसका 0.2, इसका 0.1। नहीं, इसका 0.3 मान के रखो दे रखा हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। कैश फ्लो को क्या चीज़ से, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 इंटू 0.3, तो ये कितना हो गया 3,000, फिर 20,000 इंटू 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 8,000, फिर 15,000 इंटू कितना कर दे 0.2, तो ये कितना आ गया 3,000, फिर 25,000 इंटू 0.1, तो ये कितना आ गया 2,500। अब सबको हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, समेशन कर लेंगे, तो ये कितना आ गया 2,500 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000, ये कितना आ गया 16,500 आ गया। ये आ गया 16,500। कैसे आया, कैश फ्लो और इंटू क्या चीज़ की, प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी। और हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है 1 होता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है 1। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अगर हो गया तो कैश फ्लो निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं 16,500 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी 1, तो 1 तो करने का जरूरत है नहीं, तो इसलिए कितना हो गया 16,500। ये क्या चीज़ आ गया, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे आया था, प्रोबेबिलिटी को, क्या चीज़ को, प्रोबेबिलिटी को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किए, प्रोबेबिलिटी को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद उसका क्या कर ले, समीशन कर ले, उसको टोटल कर लिए, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी का टोटल। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है 1 होता है, तो ये हम लोग को नहीं लेना है 1, तो 1 से डिवाइड करने से तो कोई तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का टोटल नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, सिर्फ कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी का टोटल, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्या करेंगे, समीशन करेंगे, मतलब टोटल करेंगे, तो वो क्या चीज़ आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे, समझ में आ गया आप लोग को। ये क्या होता है, नथिंग बट मीन की तरह होता है। क्या होता है, मीन में हम लोग क्या चीज़ करते थे, एक एक्स होता था, एक एफ होता था, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करते थे, और डिवाइडर क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी कर देते थे। फ्रीक्वेंसी के बदले यहाँ क्या चीज़ आ गया, प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी के बदले क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी। यहाँ फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ टोटल होता था, लेकिन प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइड एफ करते थे ना, तो ये डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होता है 1 होता है, और बाकी तो हम लोग एक्सेप्ट करते थे। तो यहाँ भी कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या चलता है, एग्जाम्पल में चलते हैं, बुक से चलते हैं एग्जाम्पल में। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल में क्या चीज़ दे रखा हुआ है, बेस्ट गेस, हाई गेस, लो गेस, इस तरह से दे रखा हुआ है। कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है 3 लाख, इसमें 2 लाख, इसमें कितना 1,20,000। प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है 0.3, 0.6 और 0.1, इस तरह से प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। तो हम लोग को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है, एजम्पशन। एजम्पशन में 3 तरह का है, बेस्ट गेस, हाई गेस और लो गेस, ये दे रखा हुआ है। कैश फ्लो फिर दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है। कैश फ्लो क्या कैसे दे रखा हुआ है 3 लाख, और कितना दे रखा हुआ है 2 लाख और 1,20,000, ये कैश फ्लो दे रखा हुआ है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है,
प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है 0.3, फिर 0.6, फिर 0.1। तो अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे आया, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 3, तो 2 इंटू 3 कर दिया तो मेरा हम लोग का क्या चीज़ आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो 3 लाख का 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख इंटू 0.3, तो ये कितना आ गया 90,000। फिर 2 लाख इंटू 0.6, ये कितना हो गया 1,20,000। फिर 1,20,000 इंटू 0.1, तो ये कितना हो गया 12,000। अब इस सब को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो ये कितना था 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 90,000, तो ये कितना आ गया 2,22,000। तो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना आ गया, $2,22,000। ये कैसे आया था, हम लोग कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो जहाँ हम लोग कैश फ्लो लेते थे ना, कैपिटल बजटिंग करने टाइम में क्या लेते थे, कैपिटल बजटिंग टाइम में हम लोग कैसे निकालते थे नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे ईयर होता था 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, जीरो इसमें क्या होता था, कैश आउटफ्लो होता था। यहाँ लेते थे ना कैश फ्लो, यहाँ पे आउटफ्लो हो गया, फिर यहाँ पे इनफ्लो हो गया। इसको पीवी फैक्टर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। फिर उसके बाद इसका क्या करते थे, समेसन करते थे। इसके बाद यहाँ जितना आता था उसका क्या करते थे, समेसन करते थे। तो अभी जहाँ पे हम लोग कैश फ्लो लेते थे, कैपिटल बजटिंग में जहाँ पे क्या चीज़ लेते थे, कैश फ्लो लेते थे, अब वहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, जहाँ पे हम लोग कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लो लेते थे, अब वहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। क्या चीज़ लेना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कैश फ्लो लेते थे वहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या लेना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अब बाकी कैपिटल बजटिंग के तरह ही जाएगा अगर एनपी भी निकालना हुआ तो। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या में चलते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं। अब इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या चीज़ है, पॉसिबल नेट कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी एंड देयर प्रोबेबिलिटी आर गिवन एज 0। तो इसका इसका क्या चीज़ दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, नेट कैश फ्लो, और उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। तो कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो इससे हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। क्या चीज़ निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग रेट इज 10% फॉर बोथ द प्रोजेक्ट। तो डिस्काउंटिंग रेट दोनों का कितना हो गया, 10% हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, आउटपुट एट कौन सा ईयर, 0 ईयर। कितना हम लोग कंसिडर करते थे, आउटपुट एट 0 ईयर। तो ये कितना दे रखा हो, इनिशियल 10,000। फिर कैलकुलेट क्या चीज़ करना है, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग को क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। और व्हिच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल, दूसरा क्या निकालना है, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इसके लिए दे रखा हुआ है पॉसिबल इवेंट ए से लेकर के ई तक दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है और प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ। तो इसे हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। यहाँ भी प्रोजेक्ट के बी के लिए भी कैश फ्लो दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। यहाँ पे कौन से ईयर का प्रोजेक्ट ए और बी तो मालूम नहीं है, कौन से ईयर में, तो ये प्रोजेक्ट तो मालूम नहीं है, तो हम लोग कौन सा ईयर मान लेंगे, 1 ईयर, क्योंकि 1 साल बाद ही तो ये कैश फ्लो आ सकता है, 1 साल तो बाद ही आया होगा ना। तो हम लोग क्या चीज़ मान लेंगे, एक साल बाद ही, तो 1 ईयर मान लेंगे। और कैश आउटफ्लो किस में मानेंगे, 0 ईयर में। कैश आउटफ्लो किस में मानेंगे, 0 ईयर में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या चीज़ निकालना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या चीज़ दे रखा हुआ था, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, और दूसरा क्या चीज़ दे रखा हुआ है, एक कैश फ्लो हो गया, दूसरा क्या चीज़ दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। तो इससे हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। सबसे पहले पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट में क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। फिर प्रोजेक्ट ए के लिए कैश फ्लो दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। फिर प्रोजेक्ट बी के लिए कैश फ्लो दे रखा हुआ है,
प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना कितना दे रखा हुआ है, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000। ये हम लोग का कैश फ्लो हो गया। रॉयल्टी कितना दे रखा है, 0.10, 0.20, 0.40, 0.20, 0.10। इसमें प्रोजेक्ट बी के लिए कितना दे रखा है, 24,000, 20,000, 16,000, 12,000 और 8,000 यही दे रखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी में क्या दे रखा है, 0.10, 0.15, 0.50, 0.15, 0.10। हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी से डिवाइड नहीं करेंगे। अब कैलकुलेटर से करते हैं। 8,000 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 से, तो ये कितना आ गया, 800 एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ए इवेंट में। फिर 10,000 इंटू 0.2, तो ये कितना आ गया, 2,000। फिर 12,000 इंटू 0.4, तो ये कितना आ गया, 4,800। फिर 14,000 इंटू 0.2, तो ये कितना हो गया, 2,800। फिर 16,000 इंटू 0.1, तो ये कितना आ गया, 1,600। तो प्रोजेक्ट ए के लिए क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 800 प्लस 2,000 प्लस 4,800 प्लस 2,800 प्लस 1,600, तो ये कितना आ गया, 12,000। कितना आ गया, 12,000। अब हम लोग क्या चीज़ सेकेंड के लिए निकालते हैं। 24,000 इंटू 0.1, तो 2,400 आ गया। फिर 20,000 इंटू 0.15, 3,000, 16,000 इंटू 0.5, 8,000, 12,000 इंटू 0.15, 1,800। फिर 8,000 इंटू 0.1, तो 800 आ गया। तो ये कितना आ गया, 16,000। ये कितना आ गया, 16,000। तो हम लोग के पास क्या चीज़ आ गया, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आ गया। कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या चीज़ से निकालते थे, पर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो और इनफ्लो से, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो से। यहाँ पे हम लोग कैश इनफ्लो के बजाय क्या लेना है, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, क्योंकि इनफ्लो उतना ही हो जाएगा ये तो कोई श्योर नहीं है, तो हम लोग इसलिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, ईयर 0 है और ईयर कितना है, 1 है। ईयर 0 और ईयर 1। पीवी फैक्टर कितना दे रखा हुआ है, पीवी फैक्टर किस रेट से लेना है, @ 10%। 10% का 0 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1। 0 ईयर के लिए क्या होता है, 1, और 1 डिवाइड बाय 1.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.909। 0.909 ये कौन सा ईयर के लिए हो जाएगा, ईयर 1 के लिए। अब क्या चीज़ है, प्रोजेक्ट ए और दूसरा क्या चीज़ है, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। आउटफ्लो तो दोनों केस में कितना था, 10,000। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, अब एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो को हम लोग प्रोबेबिलिटी से उससे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10,000। और एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए के लिए कितना है, 12,000 अभी निकाले हैं, ये 12,000 निकाले हैं, उसको हम लोग 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12,000 इंटू 0.909, तो ये कितना आ गया, 10,908। ये कितना आ गया, 10,908।
आउटफ्लो हमेशा निगेटिव में होता है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से प्रोजेक्ट बी के लिए निकालेंगे। प्रोजेक्ट बी के लिए एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना है? ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट तो 10,000 ही लगा था, और एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना निकाले हैं? 16,000। तो ये कितना आ गया? 16,000। अब इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 इंटू 1 कितना आ गया? 10,000, और 16,000 इंटू 0.909, तो ये कितना आ गया? 14,544। तो इस तरह से हम लोग को कितना पीवी, ये क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो इस तरह से हम लोग को इसमें कितना आ गया? 980 आ गया एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें कितना आ गया? 4544। कितना आ गया? 4544। तो ये समझ में आ गया। हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? जहाँ पे कैश इनफ्लो होता था, कैपिटल बजटिंग में क्या चीज़, जहाँ पे कैश इनफ्लो होता था वहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कैसे निकालते थे? तो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकलता था कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकालिए, और फिर जैसे हम लोग बनाते थे वहाँ पे एनपीवी जैसे निकालते थे, कैसे एनपीवी निकालते थे? कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो वो डिस्काउंट हम लोग कर लिए जैसे करते थे। अगर यहाँ पे ईयर 2 के लिए दे रखा होता तो 2 करते, फिर इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो जितना दे रखा होता तो हम लोग फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग क्या कर लेते, कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हम लोग को आ गया। अब इसी को ये जो इतना पार्ट है, इसी को हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे हम लोग? तो क्या लिखेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए 1 ईयर के लिए कितना होता है पीवी फैक्टर 10 का? तो कैसे निकालें? 1 डिवाइड बाय 1.10% है तो 1.1, तो ये कितना आ गया? 909। और एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना था? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना निकाले थे हम लोग? 12,000। कितना निकाले थे? 12,000। ये 12,000 कर दिए, माइनस कैश इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगा था? 10,000, तो माइनस 10,000 कर दिए, जो कैश आउटफ्लो भी था। तो इसको भी कैसे निकालेंगे? 0.909 इंटू 12,000, तो ये आ गया माइनस 10,000। तो इसमें भी कितना आया आंसर? 908। कितना आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू 908। फिर दूसरा क्या था? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी। ये कैसे निकालेंगे? इसमें भी पीवी फैक्टर कितना 1 ईयर के लिए ये था, और एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना निकाले थे? 16,000, माइनस कितना कर देंगे? इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? 10,000। इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000। तो 0.909 इंटू 16,000 माइनस 10,000, तो इसमें भी कितना आ गया? 4544। ये क्या चीज़ हम लोग का आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो या तो हम लोग इस मेथड से बनाएंगे या पहले जैसे बनाते थे उस तरह से बनाएंगे, तो दोनों में आंसर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 में चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या दे रखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी फॉर नेट कैश फ्लो फॉर 3 ईयर और प्रोजेक्ट आर एज फ्लो। मतलब 3 साल का क्या दे रखा हुआ है? कैश फ्लो दे रखा है, और उसका प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। कैश फ्लो दे रखा हुआ और दूसरा क्या दे रखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी। ईयर 1 के लिए कैश फ्लो दे रखा हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी। ईयर 2 के लिए कैश फ्लो दे रखा हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी। फिर ईयर 3 के लिए कैश फ्लो और उसका प्रोबेबिलिटी। कैलकुलेट क्या चीज़ करना है? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। हम लोग को क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कैसे निकालते थे? कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी करके। कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी करके हम लोग को क्या आता था? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो ये हम लोग का आ जाएगा। और क्या बोल रहा है? ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना है, और 10% हम लोग का डिस्काउंटिंग रेट लेना है। डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना है? 10% से लेना है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है? 10,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है? 10,000। चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हम लोग को? एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। ईयर 1 के लिए, ईयर 2 के लिए और ईयर 3 के लिए क्या चीज़ निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो।
ये कैसे आएगा, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है, और क्या चीज़ दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। कैसे, प्रोबेबिलिटी इनटू कैश फ्लो। इसमें भी कैश फ्लो दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, और एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आ जाएगा। कैसे, कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी। इसमें भी कैश फ्लो दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है, 2000 ईयर 1 के लिए, 4000, 6000, 8000। प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ईयर 2 के लिए कितना दे रखा हुआ है, 2000, 4000, 6000, 8000। प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.2, 0.3, 0.4, 0.1। हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी से डिवाइड नहीं करते हैं। अब आप लोग भी बनाइए और हम भी बना रहे हैं। तो ये आ गया। अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ये 2000 इंटू कितना कर दिया, 0.1, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। ये 4000 इंटू 2 कर दिया तो कितना आ गया, 800 आ गया। ये 1800 आ गया। ये कितना आ गया, 3200 आ गया। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया, ईयर 1 के लिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, तो 200 प्लस 800 प्लस 1800 प्लस 3200, ये कितना आ गया, 6000। कितना आ गया, 6000। इसी तरह से ईयर 2 का निकालेंगे, 2000 इंटू 2, ये आ गया 400। कितना आ गया, 400। फिर 4000 इंटू 0.3, तो ये कितना आ गया, 1200। फिर 6000 इंटू 0.4, 2400, यहाँ पे 800। $400 प्लस 1200 प्लस 2400 प्लस 800, तो ये कितना आ गया, 4800। 600, 1600, 1200, 800। 600 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 800। तो हम लोग को क्या चीज़ दे रखा हुआ है, सम्स में एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकाल लिया। अभी एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो तीनों ईयर का निकाल लिए, और कैश आउट फ्लो फर्स्ट ईयर में कितना दे रखा हुआ था, 10,000। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे ना। तो एनपीवी निकालते हैं। कैसे निकालते थे एनपीवी, सबसे पहले क्या होता था, ईयर करते थे, फिर क्या करते थे, कैश फ्लो करते थे, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो कैश फ्लो के बदले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो लिखेंगे। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट है, 10% दे रखा हुआ है। कितना परसेंट दे रखा हुआ है, 10%। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% हो गया। तो फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कर देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ईयर 0 में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 10,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होता है, 1 होता था, तो कितना आ गया, 10,000। ईयर 1, 2, 3, ईयर 1, 2, 3 में कितना कितना एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आया, ईयर 1 के लिए कितना आया, 6,000। ईयर 2 के लिए कितना आया, 4,800। ईयर 3 के लिए कितना आया, 4,200। ये आ गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 से निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1.1 किए, तो ये कितना आया, 0.909। अब इक्वल टू कर दिए तो फिर से कितना आ गया, 0.826। इक्वल टू किया तो 0.751, यही आया। अब हम लोग क्या चीज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे आउटफ्लो, तो 6,000 इंटू 0.909, तो ये कितना आया, 5454। फिर 4,800 इंटू 0.826, तो ये कितना आया, 396465 ले लेते हैं। और ये कितना आया, 4,200 इंटू 0.751, तो ये कितना आया, 31
3154 3154 प्लस 3965 5454 माइनस 10,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 2573 2573 क्या आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 2573। तो एक तो मेथड ये हो गया कि जैसे हम लोग पहले बनाते थे वो, और दूसरा मेथड से भी इसको बना सकते हैं। दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे, तो ये रहा दूसरा मेथड कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या चीज़ है, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस के टू दी पावर 1। 1 मतलब क्या चीज़ हो गया, के टू दी पावर 1, कौन से ईयर के लिए 1 के लिए। फिर दूसरा ईयर के लिए एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ईयर 2 का डिवाइड बाय 1 प्लस के टू दी पावर 2। इसी तरह से एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ईयर 3 के लिए डिवाइड बाय 1 प्लस के टू दी पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे करके n फैक्टर तक। कितना फैक्टर तक, n फैक्टर तक। लेकिन यहाँ पे तो 3 ईयर का देख रखा हुआ था, तो हम लोग 3 ईयर का क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो ये हम इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ था फर्स्ट ईयर के लिए, अभी निकाले हैं हम लोग 6000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 1। 0 टू दी पावर की 1 क्यों की है, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दे रखा हुआ था, के कितना दे रखा हुआ था 10%। प्लस कर दिए 4800 ईयर 2 के लिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो था, प्लस 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 2, फिर प्लस 4200 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा 6000 इंटू, अगर हम लोग 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 1 को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.1, एक ही बार था तो 1.1 एक ही बार इक्वल टू किया, तो कितना आ गया 0.909 प्लस 4800, फिर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 2 कैसे निकालेंगे, तो फिर से एक बार हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.1 एक बार इक्वल टू किया तो एक बार का पावर निकला, फिर 2 बार इक्वल टू करेंगे तो दूसरे बार का निकलेगा, तो दूसरे बार का कितना निकला 0.826। थर्ड में 4200 इंटू 3 पावर में कितना है 3 है, तो 3 बार इक्वल टू करेंगे कैसे, 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 3 बार कर दिया तो कितना आया 0.751। अब सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 6000 इंटू 0.909 एम प्लस 4800 इंटू 0.826 एम प्लस 4200 इंटू 0.751 एम प्लस MRC करने पे कितना आया 12573। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, क्या चीज़ आ गया था, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। फिर एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, यही होता था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। तो यहाँ एक्सपेक्टेड का निकालना है तो क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट जो की है वो भी है। तो ये कितना अभी निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, तो 12573 माइनस कैश आउटफ्लो कितना दे रखा होता है 10,000, तो ये आ गया 2573 आंसर। चाहे आप लोग इस मेथड से जाएं या चाहे इस मेथड से जाएं, दोनों में आंसर क्या होने वाला है, सेम ही। किसी मेथड से लिख के आएंगे तो एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। अब आप लोगों पे हैं कि आप लोग कौन सा मेथड से बनाते हैं। तो अब ये हो गया। अब हम लोग क्या चीज़ सीख रहे हैं, वेरिएंस कैसे निकालते थे हम लोग। सबसे पहले क्या चीज़ का हम लोग सीखे थे, अभी
अभी सीखे थे कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन कैसे निकालते थे, यहाँ पे एक्स होता था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता था, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते थे समेसन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स एफ को मल्टीप्लाई कर देते थे, दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते और इसका टोटल निकालते थे समेसन ऑफ एक्स एफ। मीन कैसे आता था, समेसन ऑफ एक्स एफ डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ। ये मीन और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो या एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है। मीन या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दोनों क्या होता है, सेम होता है। मीन में समेसन ऑफ एफ करते थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होता था, लेकिन वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या चीज़ सीख रहे हैं कि वेरिएंस कैसे निकालते थे। तो वेरिएंस कैसे निकालते थे, यहाँ पे एक्स होता था, फिर क्या होता था एफ होता था, फिर डेविएशन निकालते थे। डेविएशन कैसे होता था, एक्स माइनस एक्स बार, यही होता था ना, एक्स माइनस एक्स बार। ये क्या चीज़ होता था, डेविएशन होता था। फिर डेविएशन का क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर कर देते थे। डेविएशन का क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, मल्टीप्लाई वाला क्या करते थे, एफ कर देते थे। अब इसी का टोटल जो हो जाता था, इसी का क्या होता था, टोटल होता था समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एफ, यहाँ पे समेसन ऑफ एफ। यही करते थे ना हम लोग। क्या चीज़ करते थे, एक्स होता था माइनस एक्स एक्स होता था, दूसरा क्या होता था फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स माइनस एक्स बार, ये क्या हो गया डेविएशन। तो डेविएशन का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी को समेसन करते थे, डिवाइड बाय क्या करते थे समेसन ऑफ एफ। तो ये वेरिएंस आता था ना, वेरिएंस में क्या आता था समेसन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ डिवाइड बाय समेसन ऑफ एफ। यही करते थे। तो इस सम्स में हम लोग क्या चीज़ करेंगे, एक्स क्या चीज़ हो गया था, एक्स तो नॉर्मल हो गया था कैश फ्लो, एक्स क्या चीज़ हो जाएगा, एक्स को क्या चीज़ से रिप्लेस करेंगे, कैश फ्लो से। एक्स बार को क्या चीज़ से रिप्लेस करेंगे, एक्स बार को रिप्लेस करेंगे एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो से। एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो से एफ क्या चीज़ हो गया, प्रोबेबिलिटी। एफ क्या चीज़ हो गया, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे समेस डिवाइड बाय क्या करते थे समेसन एफ। तो यहाँ पे समेसन एफ कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग का क्या चीज़ हो गया आंसर। कैसे निकालेंगे हम लोग वेरिएंस इस सम्स में, तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ देखिए वेरिएंस कैसे निकालेंगे। वेरिएंस निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, कैश फ्लो क्या चीज़ करके, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो माइनस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्या चीज़ करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे इंटू प्रोबेबिलिटी। इसको क्या कर देंगे टोटल डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग को कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। कौन सा करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं।